Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today basically we are going to start with the chapter number 14. The title of this chapter is Communicating Customer Value, Integrated Marketing Communication Strategy. Uh, Today is lecture number 25 and we are discussing principles of marketing in this semester. So today our topic is communication. अब ये कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मार्केटिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब ये ऊपर टाइटल से ही आपको नज़र आ रहा होगा, कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू एंड देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। इस टाइटल के ऊपर इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे होंगे। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द प्रमोशनल मिक्स, then integrated marketing communication, then a view of communication process, then effective marketing communication, और ये आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लोर होते रहेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बात करनी है दैट वुड बी अबाउट प्रमोशनल मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्रमोशनल मिक्स की बात करूं तो प्रमोशनल मिक्स से भी पहले मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अबाउट द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, दैट कम्युनिकेशन। आपने जब 4 P's और 7 P's डिस्कस की थी, जब हमने इसके ऊपर असाइनमेंट भी बनाई थी, जब हमने जो वो इसके ऊपर जो वो डिफरेंट जो वो लेक्चर्स भी स्टडी किए थे, 4 P's भी हमने पढ़ा था, 7 P's भी पढ़ा था। तो उन 4 P's और 7 P's के अंदर ये एक P थी, कौन कौन सी थी? द फर्स्ट वन वाज प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस, देन प्रमोशन। वो जो प्रमोशन था दैट वाज कम्युनिकेशन। हमने कहा था कि प्रमोशन इज बेसिकली द कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द कस्टमर, दैट हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स द कस्टमर। इस चीज को आप बोलते हैं बेसिकली प्रमोशंस। सो क्या होता है कि फॉर द सेक ऑफ प्रमोशंस, फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस इन द मार्केट, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। वो जो आप कम्युनिकेट करते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है बेसिकली प्रमोशंस। ठीक है, सो मतलब ये पता चला कि कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशंस। अब सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा, और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई कि जब मैं कहीं पे एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गया ना, तो ये बड़ी स्टार्ट की बात है, शुरू की, तकरीबन 5 साल पहले की बात है। So they asked me the question, very basic question, that what is difference between promotions and marketing। और ये अगर मैं आप लोगों से भी यही क्वेश्चन अगर करूं कि that what is difference between marketing and communication, तो आप लोगों में से मोस्टली लोग इसका एक ही जैसा जवाब देंगे कि these are synonym, कि ये एक ही जैसी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक अलग चीज है। हमने शुरू में इसकी बात की थी that overall building profitable relationship with the customer means not only promotion, not only advertisement, not only sales. We cannot say these individuals as marketing. So marketing was a broader concept कि आपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना है, इस चीज को हमने बोला था मार्केटिंग। फिर आ जाए, फिर एक और दूसरा क्वेश्चन जो तब मुझे हुआ था, दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रमोशंस एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब हम प्रमोशंस को और एडवर्टीजमेंट को और मार्केटिंग को एक ही समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम प्रमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रमोशन इज मदर ऑफ ऑल द टूल्स। बेसिकली प्रमोशन ये एक अम्ब्रेला है। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला है। मार्केटिंग सबसे पहले बड़ी फील्ड, मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, फिर जब मार्केटिंग को हमने डिफाइन कर लिया, मार्केटिंग को स्टडी कर लिया, फिर हमने 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स की बात की। उस 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंदर एक P जो था दैट वाज प्रमोशन। उस प्रमोशन के अंदर जब हम जाएंगे, प्रमोशन को डिग आउट करेंगे, तो दैट वुड बी प्रमोशनल मिक्स। और वो किन किन चीजों से बना होगा? वो एडवर्टीजमेंट हो सकती है, पर्सनल सेलिंग हो सकती है, पब्लिक रिलेशंस हो सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकती है, सेल्स प्रमोशंस हो सकती है। मींस
कि इनमें से कोई एक हो सकता है या कई सारे हो सकते हैं। सो ये जो ब्लेंड या ये जो मिक्स आप यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रमोशंस ऑफ योर कंपनी, उसको बोला जाता है प्रमोशनल मिक्स। सो वी कैन डिफाइन द प्रमोशनल मिक्स एज the promotional mix is the specific blend of advertisement, public relations, personal selling, and direct marketing tools that the company uses to persuasively communicate customer value and build customer relationship. Means कि मार्केटिंग सबसे पहले थी कि हमने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उस कस्टमर रिलेशनशिप के लिए या फिर कस्टमर वैल्यू को कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली आप जितने भी टूल्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपकी टेलीविजन पे भी हो सकती है, न्यूज़पेपर पे भी हो सकती है, इसी तरह पब्लिक रिलेशंस हैं, पर्सनल सेलिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, वन टू वन मार्केटिंग है, ये जितने सारे भी टूल्स हैं, दीज आर बेसिकली द टूल्स टू कम्युनिकेट द कस्टमर वैल्यू। आप कस्टमर वैल्यू कम्युनिकेट, क्योंकि प्रमोशन है क्या, ये है ही कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को के लिए जितने भी टूल्स यूज किए जा रहे हैं, जितने भी ब्लेंड यूज किया जा रहा है, जितना भी मिक्सचर यूज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशनल मिक्स। ठीक है, और कर क्यों रहे हैं? टू क्रिएट और बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। सो हम आ जाते हैं जी प्रमोशनल मिक्स के ऊपर। एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ये चीजें होंगी जी प्रमोशनल मिक्स के अंदर, ये मेजर टूल्स होंगे आपके। अब सबसे पहले अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो एडवर्टीजमेंट बेसिकली 4 तरह की होती है। एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हाईलाइट करने वाली हैं इस डेफिनेशन के अंदर कि इट मस्ट बी पेड। ठीक है, ये पेड होती है। ठीक है, कुछ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्री के अंदर हो सकते हैं जो बेसिकली फॉर चैरिटेबल पर्पस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक के लिए, मुहर्रमुल हराम के लिए, दहशतगर्दी के लिए, जर्म्स के लिए कोई पब्लिक सर्विस मैसेज चलाते हैं टेलीविजन के ऊपर, तो वो फ्री हो सकता है। अदरवाइज जितनी भी एडवर्टीजमेंट होगी इट वुड बी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल। क्या है कि वहां पे आप किसी पर्सन को मुखातिब नहीं कर रहे होते, वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं कि ओवरऑल एक ऑडियंस को, ओवरऑल पूरी मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं। सो इसलिए एडवर्टीजमेंट बोला जाता है इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब यहाँ पे आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या है कि जिसके अंदर कंपनी का भी जिक्र हो। ऑब्वियसली आप हेड एंड शोल्डर की जो वो एडवर्टीजमेंट अगर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली चाहे वो क्रिकेट के थीम के ऊपर बनी हुई है या साइकिलिंग के ऊपर बनी हुई है या किसी भी थीम के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर कंपनी का नेम जरूर आता है। ठीक है, वो जो कंपनी का नेम होगा जो उस एड को चलवा रहा होगा, बेसिकली दैट वुड बी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सो जो एडवर्टीजमेंट है ये तो हमें सिंपली पता चल गया कि इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। इसको सिंपली यहाँ तक शॉर्टकट भी अगर आप समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब इसमें सबसे पहला है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है? ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट है बेसिकली आपकी टेलीविजन, कि आपकी जो टेलीविजन के ऊपर जितनी भी एडवर्टीजमेंट होगी उसको हम बोलते हैं बेसिकली ब्रॉडकास्ट। कि आपकी अब वो ब्रॉडकास्ट के अंदर भी टेलीविजन के साथ एक दूसरी चीज भी आएगी जो कि है आपकी रेडियो, जिसके अंदर भी सिग्नल्स वाला मसला होता है ना, जहाँ पे भी आपकी सिग्नल्स जा रहे होते हैं, सिग्नल्स के थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहे होते हैं, तो उस वाली चीज को आप बोलते हैं बेसिकली ब्रॉडकास्ट। अब जब वीडियो ब्रॉडकास्ट होगी तो वो आपकी ऑब्वियसली जब वो टेलीविजन के ऊपर होगी, जब ऑडियो ब्रॉडकास्ट होगी तो वो आपकी ऑब्वियसली रेडियो के ऊपर होगी। सो एडवर्टीजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज क्या होगी? आपकी ब्रॉडकास्ट। देन आ जाता है आपका जो वो प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंदर आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन है।
ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, आपकी ब्राउशर्स हैं, ठीक है, ये जितनी भी प्रिंटिंग फॉर्म के ऊपर ऑन पेपर जितनी चीजें आएंगी उनको प्रिंट के अंदर आप कंसीडर करेंगे। सो प्रिंट के अंदर एडवर्टीजमेंट होगी। देन इंटरनेट के ऊपर एडवर्टीजमेंट होती है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, इवन फेसबुक ओपन करते हैं, कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो चलाते हैं, तो वो इंटरनेट के थ्रू क्या हो रहा होता है, एडवर्टीजमेंट हो रही होती है। लास्ट वन क्या है, आउटडोर। आउटडोर के अंदर सारी वो एडवर्टीजमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिल बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, आपके कियोस्क्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो आउटडोर मींस कि जो बाहर रोड्स के ऊपर आपको नजर आती हैं, उसको आउटडोर कंसीडर किया जाता है। अब ये सारी क्या है, दीज ऑल आर बेसिकली द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कि टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्ट, देन प्रिंट मीडिया जिसके अंदर न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रिंटिंग मटेरियल है, इवन बुक्स हैं, जहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट की जा सकती है वो बेसिकली प्रिंट मीडिया के साथ उनका ताल्लुक होगा। देन इसी तरह इंटरनेट है, देन आउटडोर है। तो ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट के अंदर फॉल करेंगी। और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्रमोशनल मिक्स, ठीक है। प्रमोशनल मिक्स के अंदर हमने पहली चीज डिस्कस की, दैट इज एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी। देन आ जाते हैं सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन भी बेसिकली प्रमोशन का एक तरीकेकार है, क्योंकि हम टूल्स डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हम प्रमोशंस कर सकते हैं। सबसे पहला हमने डिस्कस किया कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम प्रमोशंस कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार ये है सेल्स प्रमोशन के थ्रू हम जो वो अपनी जो वो एडवर्टीजमेंट या अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है कि सेल्स प्रमोशन इज बेसिकली शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज द परचेज और सेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। क्या हम टेम्परेरीली थोड़े अरसे के लिए हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए या प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं या फिर कोई कूपन्स दे देते हैं या डिस्प्लेज या डिमॉन्स्ट्रेशंस। मींस ये बेसिकली सेल्स प्रमोशन, सेल्स की अमाउंट में से जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो डिस्काउंट के जो वो मीनिंग में हो या फिर कूपन्स। ये कूपन्स क्या होते हैं, बेसिकली आप जब फॉर एग्जांपल ये डायमंड पेट लेते हैं तो बीच में से कूपन निकलता है, वो दे के आप, वो वाउचर दे के आप कैश रिसीव कर सकते हैं डीलर से। देन इसी तरह डिस्प्ले के ऊपर जो वो कुछ जो वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, शेल्फ्स के ऊपर, रैक्स के ऊपर। ये इम्तियाज के अंदर आपने ये वाली स्ट्रेटजी देखी होगी। देन डिमॉन्स्ट्रेशंस मींस कुछ जो वो एक्सपीरियंस फ्री में करवाए जाते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रमोशन का तरीकेकार होता है। सो ये जो सेल्स प्रमोशंस हैं ये भी प्रमोशन मिक्स का पार्ट है। इस तरीके से भी आप प्रमोशन कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है जी पब्लिक रिलेशंस, जिसको हम पीआर भी बोलते हैं। ये पब्लिक रिलेशंस है क्या, बेसिकली कि जब आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फेवरेबल पब्लिसिटी बेसिकली आप चाह रहे होते हैं, तो इस चीज को आप पब्लिक रिलेशंस के अंदर जो वो काउंट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग गुड रिलेशंस विद द कंपनीज वेरियस पब्लिक्स by obtaining favorable publicity, building up a good corporate image, and handling or heading off unfavorable rumors, stories and events। कि आप अपनी कंपनी के लिए अच्छा इमेज बिल्ड करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, पीआर क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी ये वाली चीज देखी जाती है, ये बैंक्स के अंदर बड़ी ज्यादा ये चीज काउंट की जाती है। आपके बैंक्स के जितने भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीआर ही होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। सो ये पीआर के अंदर आप क्या क्या चीजें करते हैं, प्रेस रिलीजेस जो वो ऑब्वियसली आप करते हैं। कंपनीज को, कंपनी जब पीआर बनाती है तो उसको ऑब्वियसली प्रेस रिलीजेस निकालना पड़ती है, स्पॉन्सरशिप्स करनी पड़ती है, स्पेशल इवेंट्स जो वो अरेंज करने पड़ते हैं, वेब पेजेस जो के ऊपर जो वो पीआर जो वो जनरेट करनी पड़ती है। सो दीज आर बेसिकली पीआर मींस पब्लिक रिलेशंस, कि आप पब्लिक रिलेशंस बनाते हैं किस लिए, टू बिल्ड अप अ गुड कॉर्पोरेट इमेज, कि आप जो वो
गुड कॉर्पोरेट इमेज को बिल्ड करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, ये पब्लिक रिलेशनिंग कर रहे होते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में आप पब्लिक रिलेशनिंग बोल सकते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप्स बोल सकते हैं। ये बाकी सारे एक साइड पे भी रख दें तो आपको ये वाली पोस्ट पब्लिक रिलेशनशिप वाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स और सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज में ज़्यादातर नज़र आएगी, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज के अंदर। देन इसी तरह एक तरीकेकार एक टूल जो है वो पर्सनल सेलिंग भी है। प्रमोशनल मिक्स के अंदर एक टूल जो है वो पर्सनल सेलिंग भी है। पर्सनल सेलिंग क्या है बेसिकली, कि आप जो वो सेल्स प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं या ट्रेड शोज के ऊपर जो वो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूनिवर्सिटी के अंदर आपको याद होगा शायद जो वो हमने एक्सपो करवाई थी, गिफ्ट एक्सपो 2020 हमने इस 2020 की ईयर के स्टार्ट के अंदर हमने करवाई थी। देन इसी तरह कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम्स लॉन्च करके आप क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। पर्सनल सेलिंग किसको बोला जाता है, जहाँ पे आप 1 to 1 जो है वो कस्टमर्स को मिल रहे होते हैं। So we can define personal selling is the personal presentation by the firm's sales force for the purpose of making sales and building customer relationships. So इसके लिए आप सेल्स प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, ट्रेड शोज जो वो उनको जो वो अरेंज कर सकते हैं। देन इसी तरह इंसेंटिव प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली मकसद क्या होता है, ताकि पर्सनल सेलिंग हो सके, जहाँ पे गैदरिंग हो, जहाँ पे जो वो कस्टमर्स आए हों, आप इंडिविजुअली उनको मिलके जो वो पर्सनल सेलिंग जो हो, इसको ये भी प्रमोशन का एक तरीकेकार होता है। देन इसी तरह डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर 1 to 1 मार्केटिंग होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर टेली मार्केटिंग, कैटलॉग, 1 to 1 मार्केटिंग, जिसके अंदर आप डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन के ऊपर आपको मैसेजेस आते हैं, आपको ईमेल्स रिसीव होती हैं, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग का एक तरीका है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डायरेक्ट कनेक्शंस with carefully targeted individuals, consumers, to both obtain an immediate response and cultivate lasting customer relationships through the use of direct mail। आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स टेलीविजन। अब ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स टेलीविजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, अब इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये पुराने ज़माने में हुआ करता था। ईमेल के थ्रू जो वो आप कर सकते हैं, एंड द इंटरनेट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली, ठीक है, विद द स्पेसिफिक कंज्यूमर। और ये इंटरनेट कैटलॉग्स की बात की जा रही है, इसमें टेली मार्केटिंग की बात की जा रही है। टेली मार्केटिंग के अंदर ये आपकी टेलीफोन की जितनी भी मार्केटिंग है, इंटरनेट की जितनी भी मार्केटिंग है, उसको टेली मार्केटिंग बोला जाता है। इसी तरह कियोस्क्स, कियोस्क्स क्या होता है, ये जो बूथ लगे होते हैं ना, बूथ, बूथ किस चीज़ के, ये जो काउंटर लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो वो बस स्टैंड के ऊपर गए हैं, वहाँ पे यूफोन का एक जो वो काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी खड़ा है। अब वो क्या कह रहा है, 1 to 1 पर्सनली जो वो मिलके आपको, फॉर एग्जांपल सिम रिक्वायर्ड है, या वो आपको खुद से अपनी सिम की जो वो एलेबोरेट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को, वो बूथ वाले कॉन्सेप्ट को कियोस्क बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप जो वो कंपनी का कोई कियोस्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो वो उसको रखते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ये जो कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशंस, मींस प्रमोशनल स्ट्रेटजी, एंड प्रमोशन इज बेसिकली अम्ब्रेला। इस अम्ब्रेला के अंदर जो है वो ये सारे के सारे प्रमोशनल मिक्स आएंगे, जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, पर्सनल सेलिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये सारी के सारी जो है वो प्रमोशनल मिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले हमने एडवर्टीजमेंट के बारे में डिस्कस किया कि एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर्म of non-personal communication by an identified sponsor। इसमें ब्रॉडकास्ट हो सकता है, मींस टेलीविजन और रेडियो हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, देन इसी तरह इंटरनेट हो सकता है, आउटडोर हो सकता है। देन सेल्स प्रमोशन के अंदर डिस्काउंट्स, कूपन्स, रिबेट्स, डिस्प्लेस, डिमॉन्स्ट्रेशंस, ये सारी सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। इसको सिंपल, इसकी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 20% ऑफ, 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, ये सारी चीज़ें सेल्स प्रमोशन का पार्ट होती हैं। देन पब्लिक रिलेशनशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक्स की एग्जांपल दी आपको, कि पब्लिक रिलेशनशिप की बेस पे आप अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं, कि आप
उस ट्रस्ट की बेस पे आप ट्रस्ट बेसिकली जनरेट करने के लिए पब्लिक रिलेशनशिप कर रहे होते हैं। जब कंपनी के लेवल की बात करते हैं तो तब आपको ऑब्वियसली पब्लिक रिलेशनशिप के लिए प्रेस रिलीज जब वो उसको इशू करना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आती है, आर्मी की आती है, ऐसे ही कंपनीज की आती है। तो प्रेस रिलीज होती है, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, स्पेशल इवेंट्स आप करवाते हैं, वेब पेज, जस्ट बिकॉज ये सारा कुछ क्यों कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज टू क्रिएट पब्लिक रिलेशनशिप्स। देन पर्सनल सेलिंग की हमने बात की कि पर्सनल सेलिंग इज आल्सो अ टूल इन प्रमोशनल मिक्स के जहाँ के ऊपर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, मींस कि आप जब वो और एक एक ये भी बता दूं कि ये जो पर्सनल सेलिंग है और डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये ये जो है वो इनमें कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ये भी बेसिकली पर्सनल सेलिंग भी बेसिकली इंडिविजुअल सेलिंग की ही बात करता है, लेकिन यहाँ पे सेल्स प्रेजेंटेशन, ट्रेड शो और इंसेंटिव प्रोग्राम्स के ऊपर जब आप पर्सनल इंडिविजुअल कस्टमर तक पहुँचते हैं, ठीक है, उसको पर्सनल सेलिंग बोला जाता है। आप ये कह लें कि बीच में से इंटरमीडिएटर हम एलिमिनेट करके पर्सनली डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचते हैं, जिसको बोला जाता है पर्सनल सेलिंग। जो डायरेक्ट मार्केटिंग है ये 1-to-1 मार्केटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल है, एसएमएस है, टेलीफोन है, इसके थ्रू जब हम करते हैं मार्केटिंग तो इसको टेली मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। So this was your lecture today.